ब्रेक के बाद एक बार फिर से न्यूज 360 में आपका स्वागत है। सीएम योगी विधानसभा में सिर्फ विपक्ष के आरोपों पर ही नहीं बरसे। महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से की गई विवादित बयानबाजी को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। वैसे विपक्ष की तरफ से महाकुंभ को लेकर कई विवादित बयान दिए गए, लेकिन इनमें सबसे ताजा ममता बनर्जी का बयान है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? सीएम योगी का अंदाज, ये तंज और ये सवाल उन सियासतदारों से हैं जो महाकुंभ के विरोध में एक तरफा अपने सुर बुलंद कर रहे हैं। बुधवार को यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने 90 मिनट का भाषण जब दिया तो उसमें महाकुंभ का विरोध करने वाले एक नेता को करारा जवाब भी था, जिसमें ममता बनर्जी का वो ताजा विवादित बयान भी शामिल था, जिसका समर्थन इधर यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है। सियासत को जिंदा बयानों के शोर ही रखते हैं, लेकिन जब यही बयानों के शोर बिगड़े सुर में बदल जाते हैं तो सियासत में विवाद पैदा हो जाता है, जैसे अब हो रहा है। अखिलेश यादव का बयान ममता बनर्जी के उस बयान के समर्थन में आया जिसके विरोध में बीजेपी ही नहीं संत समाज भी उतर आया है। लेकिन सियासतदारों की खूबी यही है कि विरोध चाहे इतना हो, जब हित खुद का हो रहा हो तो वक्त देखकर वो अपना पाला तय करते हैं। अखिलेश का बयान भी ऐसा ही माना जा रहा है। अब पहले आप ममता का वो बयान सुनिए जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি। एक तरफ जिस महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विपक्षी दल उस महाकुंभ को अपने लिए अवसर बनाने में जुटा है। यहाँ बात किसी एक विपक्षी दल की नहीं हो रही है, बल्कि इसमें करीब करीब सभी बड़े विपक्षी दल शामिल हैं। सीएम योगी ने इसकी याद भी दिलाई और विपक्ष की सियासत पर बड़ा सवाल भी छोड़ गए। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? आपदा सियासत में विपक्षी दलों के लिए अवसर लेकर आती है। महाकुंभ में जो हादसा हुआ, विपक्ष उसको अपने लिए अवसर बनाने की कवायद में जुटा है। उधर 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है और इधर यूपी में 2027 में चुनाव है। ममता का बयान हुई, अखिलेश का, दोनों के बयानों को अपने हित में चुनावी एजेंडा सेट करने वाला माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष के इस एजेंडे पर बीजेपी की भी नजर बनी हुई है। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी हो चाहे ममता बनर्जी जी हो, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए
सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश तो वैसे भी महाकुंभ की खिलाफत लगातार कर रहे हैं। कोशिश जनता के सामने बीजेपी को गलत दिखाने की पहले भी थी और अब भी वही है। अब अगर कुछ बदला है तो वो है इसमें ममता बनर्जी की एंट्री। हालांकि इसके पीछे भी ममता बनर्जी की मंशा वही मानी जा रही है जो अखिलेश की है। 2026 में बंगाल में चुनाव और बंगाल में बीते कम से कम 5 दशकों के तमाम चुनावों में और न्यूज 360 में अभी वक्त हो गया है ब्रेक का।